तो चौधरी देवीलाल जी की भजनाल जी की नजर पड़ी, बोले वो दुनिया थे आने नहीं ऊपर बैठा थी। अच्छा। बोला वाह थी इंदिरा या है चंद्रा, बोला बंशी की बंसली तोड़ दई, बोला बुरी तरह से हार गया क्यों ऊँट की पुंतड़ छोड़ दई। अच्छा अच्छा जी। बोल कितना था आज दसमा भी अब बैठ के नु कहती है, कई बार जाते हैं बुआ जी से मिलने के लिए कोठी में, वो कहती है अरे हम तो वही हो खुद था भजनाल ने ही जलसा करवाया था वो आदमपुर। अच्छा, उस देवीलाल जी का सुना हुआ था कोई भजन, बोले जी कौन मरिया किसना रो भाई इस बात का वाली वो सुनाओ जी। खुद देवीलाल जी ने अपने घेर में करवाई थी वो। तो दो मित्र बैठे मेरे, भजनाल भी मित्र और देवीलाल दोनों उस समय के बड़े नेता थे दोनों के दोनों। हाँ। और चंद्रावत ले रहे मिनटों अंदर राज पलट दिया देते मुल्क बधाई तने, पतिव्रता का धर्म खो दिया तने, या नहीं चाल चलानी थी जवाहरलाल की बेटी हो के मन में कुछ शर्मानी थी। जनता पार्टी ने 28 साल का राज 28 मिनट में फेंक दिया बाहर। बोले अरे पर्दा ना हाहाकार मचाई कोनी करी सुनाई तने, थोड़े दिन जीने की खातिर क्यों जग में ले बुराई तने। तो देवराज जी बोले नहीं पंडित जी आगे बताओ, बहुत बढ़िया बोले। बोले आगे तक भी बात चलेगी रहे। बोले इंद्र में इंदिरा रानी थी, नर नारी ने करे इंजड़े हिन मरियाद बिटानी थी। तो बंसीलाल जी ने कहा था एक बार, बोले भाई मैंने ऊंट का पुंदड़ कौन छोड़ा, मेरे पास रक्षा मंत्री की सीट है। तो बोले भाई वो सीट कहाँ गई देखो लोगो आज। अच्छा। महीने पहले क्या कह रहा था इस स्टेज के ऊपर चौधरी बंसीलाल जी ने क्या कहा था, बोले आज इंदिरा का हाथ टिकवाया सिर पर अच्छे ना लागे भाई तने, बड़े बोलते आगा आगे जीत्या ग्रांड लोग आई तने। जब चौधरी देवीलाल जी से उठा दिया, बोला पंडित जी विद्वान होकर बड़ो गलत शब्द कहो, देखो ऐसा बहुत गलत। बोले मैं की मटकी ठाई फिरता हुआ दुनिया ने फोड़ दी, जनता का मौका लग गया तेरी सारी काट मरोड़ दी। बोला बड़े बोलते, उसी टाइम बदल दिया शब्द। अच्छा। बोला अरे बड़े बोलते रहे आगा आगे जीत्या सुंदरा बाई तने, जनता पार्टी जय हो तेरी देरी नहीं लगाई। अच्छा। बहुत गलत भाई। चौधरी साहब बोला माफी चाहता हूँ बिना हट की जीभ है क्या लिख जाए। बोला बीज नाश तू करने लगी या खो गई मूर्खता इतना है, कांग्रेस थी बिल्कुल अच्छी इसके शाही लाई इतना है। बोला आदमपुरा हाई स्कूल में हमारी अच्छी हो पढ़ाई करके जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया बड़े भारी बहुमत से। जो उससे पहले रक्षा मंत्री सीएम थे, सीएम के बाद रक्षा मंत्री बना दिया था सेंटर का, बंदी कर दी, करोड़ों आदमी चला दिए। बोला वो बेटी की इज्जत ले ली, पाप के पत्थर चला दिए, बिन बैग के बुढ़े काटे रहे जो मोड़ों तक भी डरा दिए। क्यों पता नहीं क्या उसको आगे देख रहा था। अच्छा। मेरा सारा मैं बताऊं हाल किशनगढ़ का हेडमास्टर सबसे अच्छा अमीलाल भलाई से अपील मेरी बड़ों का तो मान करो, नशा विषय त्याग करके पढ़ाई में ध्यान करो, पढ़ के न पढ़ाई पूरी देश को मान करो। क्या बात। जब हो जा ज्ञान अस्तूल में सब हो जा दूर बुराई। आज तक अस्तूल का मेरा बोलूंगा ना क्यों है, बिल्कुल अस्तूल मान शरीर होता है, ज्ञान अस्तूल शरीर में हो जाए तो वो दवाई बुरी हो जाती है। तो बोला खुश हो गए होंगे, सबने टॉप का इनाम मुझे दिया। गुरबेश बिश्नोई हुआ। अच्छा। रामचंद्र गोदारा तो 10 रिटायरमेंट हुआ है, राम सिंह बसवाना जो रिटा बिसा गया फैल देश में, पहले कैसा प्यार नहीं, घी और मांस दो चीजों का आज रहा इतबार नहीं, असली में घी नकली मिल गया नू रह गया देश बिगड़ के रहे, दगे बाद घने लोभ करनी है बेच रहे बेधड़ के रहे। लड़ा के बेटा के भाई में कलो काल में फर्क आ गया देखो मर्द दुगाई में। बुआ जी को हमारे बुआ कहता हूँ धर्मा को, धर्मा जी मेरे पिताजी को भाई बना रखा था जी, मैं अंगद बनूंगा रामलीला में। तो बजनाल जी को कहने लग गए, और बजनाल जी उस टाइम विधायक बने ही बने थे, नहीं 68 की बात है। बोले पंडित जी मेरे मुनीम एक अंगद को पाठ करना था। बोले करो जी आओ कराओ, पाठपुर तो भूल गया के तू हाथ जोड़ के चला तार के। बोले जी मैं तो पोकर बंदा बजनाल जी का मुनीम करते थे जोकर का, वो बाज के उसका पकड़ के बोले हमारे कपड़े तार जा और बजनाल को दे दे। अभी तक अभी 10वां बताती है हमारी बात। अच्छा अच्छा। वो 10वां जीवे जाएगा है जी। आपको इंटरव्यू लेने जाओ तो पूछ लेना से तुम तो घुनौड़ी है मेरी। ठीक है तुम कैसे हो गए, तुम तो छोटा घुसपीटिया था। बोले तन के अंदर 4 स्त्री सुनियो न्यारी नारी, पति बड़े श्रृंगार बनावे होगा स्वागन नारी। बताओ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हरियाणवी संस्कृति को लेके बातें बहुत होती रहती है और इसको कैसे आगे बढ़ाएं उस पर भी सरकार भी प्रयास करती है और बहुत से कलाकार भी प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं इनके पिताजी का नाम रहा है पुराने वक्त में, पाकिस्तान तक नाम रहा है, और ख़ास बात है कि कवि भी थे और खुद रंगमंच पे भी आते थे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको उनके बारे में आज बताएंगे। हमारे साथ बगड़ा गांव से ओम प्रकाश जी है। ओम प्रकाश जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, सभी सुनने वाले भाइयों को भी मेरा प्रणाम। मैंने बताया कि आपके पिताजी बहुत बड़े कलाकार कहें या कवि कहें साहित्यकार कहें रहे हैं, थोड़ा बताएं उनके बारे में सबसे पहले तो। जी मेरे पिताजी एक कवि थे, कलाकार भी थे, वो रामलीला करते थे, और हमारा जो परिवार है वो सारा ही रामलीला करता था। मेरे दादाजी ने रामलीला शुरू की थी जी। मेरे 3 चाचे और थे वो भी रामलीला में ही शामिल थे। एक बेटे तो पूरा परिवार रामलीला में था? नहीं, मेरा टोटल परिवार ही रामलीला में था, और हमारी जो रामलीला है वो 40 साल तक चलती रही है। अच्छा 40 साल लगातार हमारा पेशा था रामलीला, और पूरा परिवार जबकि हमारे पास जमीन थी खाने बोने खाने के लिए, लेकिन हमारा एक शौक था मेरे दादे का जी। तो उसमें मेरे पिताजी एक महान कवि पैदा हुआ। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी?
मेरे दादाजी को रामलीला आई थी हमारे गांव में एक, अच्छा किसी यूपी से जी। जोगियों की, उनमें वो कुछ रामलीला में, मेरे दादाजी खुद गांव के चौधरी टाइप के आदमी थे, उन्होंने गांव में रामलीला कराई, फिर गुआंढ में करवाई एक दो, जी। तो वे लोग बोले पंडित जी आप शामिल हो जाओ हमारे यहाँ, तो उसको शौक हो गया। वो रावण का पार्ट किया करते थे, अच्छा खुद रावण का खुद रावण का पार्ट किया करते थे, और 6.5 फुट जवान थे, सुंदर थे, खुद अच्छा। की मूछें थी जी। और वो क्या है कि अच्छा, नकली मूछ वगैरह लगाने की ना जरूरत ना नहीं। नकली मूछ नहीं, ना वो तेरा लगाते थे रावण का, अच्छा खुद ही इतना रावण जैसा ही प्रभाव था उसका। जी जी जी। तो इसलिए लोग बड़े मतलब बल्कि रामलीला करते थे तो छोटे छोटे बच्चों को आसपास नहीं बैठने दिया करते थे, अच्छा क्योंकि उनके हाथ की तगड़ी आवाज थी, वो लोग चमक जाते थे, बोलते थे तब। अच्छा, छोटे बच्चे डर जाते थे। हाँ, और जब बच्चों को हटा दिया करते थे पीछे, भाई साढ़े बच्चे बैठो, हाँ जी। यहाँ नहीं तो चमक जाएंगे बच्चे। जी। तो हमारे जो रामलीला है, गिरधारी लाल जोगी हुआ करता था बामड़े का, जी। वो हमारे रामलीला में डांसर था। अच्छा वो बड़ा अच्छा डांसर था, लहंगा जंपर पहन करके नाचा करता था। सदुपुर गांव में इतना प्रभावित गांव हुआ, उन्होंने लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आ तो रामलीला दुनीचंद की गिरधारी की इतनी जोड़ी है कि धर्मेंद्र है, मामाली ने फैल करेगा जी। दुनीचंद आपके पिताजी का नाम था? मेरे पिताजी थे। और आपके दादाजी का क्या नाम? मेरे दादाजी उमादत, पंडित उमादत जी थे। हाँ, शुरुआत मतलब आपके दादाजी ने मेरे की? दादाजी ने करी, और मेरे दादाजी के चारों पुत्र मेरे पिताजी समेत, सबसे बड़े मेरे पिताजी थे पंडित दुनीचंद जी। वो कवि हुए। उसके बाद मेरे चाचा मनोहर लाल जी वो हनुमान का पाठ करते थे, अच्छा। जो एक प्रसिद्ध हुए, लेकिन हनुमान जता है तो मनोहर लाल ही जचता है जी। और तीसरा जो था पेटी मास्टर था जी। उसके 24 आंगली 24 आंगली थी, अच्छा 6 हाथों की 6 इनकी पैरों की, पैरों से क्या? पैरों की भी 6 आंगली थी उसमें, लोगों के हाथों की। अच्छा अच्छा, वो ज्यादा थी, चंगा बोलते हैं जिसको, एक उंगली ज्यादा थी। हाँ, लेकिन 6 आंगली थी उसको। जी। तो वो पेटी बजाने में बड़े माहिर थे हरियाणा में, एक एक शब्द उसका पेटी बजाएगा, सारे लोग जानते थे, पब्लिक भी जानती थी भी वाकई में पेटी बज रही है। जी। तो ऐसा मतलब माहौल बनया। तीन हो गए फिर। एक छोटा छोटा जो था वो रामचंद्र का पार्ट किया करता था। अच्छा, मैन कैरेक्टर भी हाँ, वही करते बहुत थे। अच्छा मतलब गोल चेहरा था उसका, और वो जैसे कि रामचंद्र आ गया हो, जैसे कि आजकल हमारी रामायण है अपने जो रामानंद जी सागर जी ने बनाई है, उसमें रामचंद्र का रूप जो देख रहे हैं वो हूब लगता है जैसे उसी तरह से लोगों को हूब दिखाई देता था। अच्छा। हाँ, एक लक्ष्मण बना करता था, जोगियों का लड़का, बामड़े का, गिरधारी लाल का, जोगी का जीजा था वो जी। तो लक्ष्मण और राम की जोड़ी इतनी सुंदर लगती थी कि हूब जैसे आ गए हूँ, जैसे लगता था कि साक्षात आ गए, साक्षात जानिए आ गए हैं जी। लोग बड़े प्रभावित हुआ करते थे। लास्ट में रामलीला करने के बाद मेरे पिताजी एक ड्रामा करते थे हरिश्चंद्र का या रूप बसंत का या नल राजा का, तो उसमें तो मैंने लोगों को, वो लुगाइयों को रोते देखा है। अच्छा है। अरे बोला दुनिया बंद कर दे, बोला रहे रोना आवे, हु करना जानते थे, रो इतने रोते थे, इतना रियलिटी आ जाती थी, प्रभावित कर देते थे पब्लिक को, लुगाइयां रोने लग जाती थी जी। ये कब की बात है? ये सन 71-72 की मैंने देखी, हमारे गांव में खुद रामलीला देखी है, मेरे गांव में खुद रोने लगी लुगाइयां। जी जी। उस समय तो क्रेज भी होता होगा, बहुत तगड़ा क्रेज होता था, जबकि गैस के चाड़ने में लुगाइयों के ये आंखों के आगे अल्लाह लता दिख रहा था, आंसू पड़ा इनके। जी जी। अच्छा, लोग पेशाब करने के लिए भी नहीं उठते थे। अच्छा, तो बात निकल जाएगी दुनिया की, अच्छा अच्छा, बाद में मूत लेंगे। जी जी। यानी ऐसे लोगों का सुनना चाहते थे, मतलब उस समय वक्त था लोगों के पास, जंगल पाट जाता था, लोग हाँ मचाते, जब कहते थे बड़े दुनिया को बुलाओ, दुनिया को बुलाओ, वो आते बुला रहे बैठ जाओ तो बैठ। क्या सुनाते थे वैसा? पता नहीं वो क्या कलाकार थी उनमें, वो खड़े खड़े बढ़ा देते थे कविता को। कोई चीज याद है उनकी, कोई ऐसी टाइप की आपको? हाँ, आपने तो देखा होगा खूब है। अच्छा। मैं तो वो गुजरे जब मैं 23-24 साल का था जी। हाँ। और तो एक बार है आदमपुर जलसा किया चौधरी देवीलाल जी ने मुख्यमंत्री के दौरान जी, उसमें मैं साथ गया हुआ था मेरे पिताजी के जलसा देखने। कितनी उम्र थी? मेरी उम्र उस टाइम में शायद यही कोई 21-22 साल की हो। जवान थे बिल्कुल? हाँ, जवान था मैं बिल्कुल जी। उनको मैं साइकिल पर बिठा के ले गया था गाँव से, बगड़ा से आदमपुर जी, जलसा देखने ले गए थे। तो मेरे पिताजी पीछे पीछे बैठने की कोशिश, मिला नहीं आगे आगे बैठेंगे। बोले अरे नहीं भैया आगे नहीं, आगे तो मुझे पहचान लेगा कोई भाई। अच्छा। तो मैंने नहीं भैया, तो मैंने आगे धक्के से बिठा दिया उनको आगे से जी। तो चौधरी देवीलाल जी की भजनाल जी की नजर पड़ी, बोले वो दुनिया थे यार, नहीं ऊपर बिठा लिया स्टेज पर उन्होंने। अच्छा, देवीलाल जी और भजनाल जी एक साथ? हाँ, देवीलाल भजनाल ने ही जलसा करवाया था वो आदमपुर। अच्छा, उस समय ये एक ही पार्टी? हाँ, तो भजनाल जनता पार्टी का राज था। अच्छा जी। जनता पार्टी में तो भजनलाल तो शुरू से कांग्रेस ही नहीं है क्या? हालांकि जनता पार्टी में शामिल आ गए थे जब देवीलाल जी की सरकार बनी। जी जी जी। मुख्यमंत्री फर्स्ट देवीलाल जी थे सत्र के अंदर। अच्छा, आगे बुला लिया उन्होंने? हाँ, आगे बोले आप स्टेज पर आओ। अच्छा, स्टेज पर बिठा लिया जी। तो देवीलाल जी कहने लगे जी भजन सुनाओ। जी। बोले जी मैं राजनीतिक भजन नहीं गाता, मैं धार्मिक भजन का ये सारा काम है। बोले ये गोने नहीं पड़ती था लाबार सुनाओ। तो बोले किसा सुनाऊं? तो चौधरी देवीलाल जी का सुना हुआ था कोई भजन। बोले जी कौन मरिया कृष्ण रो भाई इस बाग का उफला वाली वो सुनाओ। यानी कविता की टेक तक याद थी चौधरी देवीलाल को, मतलब सुना हुआ था? सुना हुआ था। उनके गांव में रामलीला की थी चौटाला में, खुद देवीलाल जी ने अपने घेर में करवाई थी वो। तो उन्होंने कहा बोले ठीक है। पिताजी गए थे? हाँ, मेरे पिताजी मतलब चौटाला गांव में गए थे? हाँ, रामलीला कराई उन्होंने। जी जी। स्पेशल करवाई बुला के। जी। सारा खर्चा भी उन्होंने खाने पीने का दिया देवीलाल जी ने। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ?
तो वो भजन सुनाया, एक जनता पार्टी का भजन। मैं बनाता था नहीं राजनीतिक भजन, लेकिन भाई दो मित्र बैठे मेरे, भजनाल भी मित्र ही देवीलाल भी दोनों मित्र। उस समय के बड़े नेता थे। बड़े नेता थे दोनों के दोनों। हाँ। और चंद्रावती भी थी बहन अध्यक्ष हरियाणा की। ये उस कौन? टाइम ये हरियाणा की जनता पार्टी के अध्यक्ष थी उस टाइम, अच्छा, चौधरी देवीलाल के साथ। जी जी। तो जब वो कहने लगा कि बोले भाई मैं कह देता हूँ, देख टेक बताता हूँ आपको, वैसे भजन तो काफी लंबा है वो, अच्छा, लेकिन टेक। हाँ, बोला बिल्कुल। बोला जनता पार्टी जय हो तेरी देरी नहीं लगा इतना, बोला अरे मिनटों अंदर राज पलट दिया देते मुल्क बधा इतना। जी, जनता की सरकार आ गई थी, जनता की जनता दल। जनता दल जो क्या, जनता पार्टी ने 28 साल का राज 28 मिनट में फेंक दिया बाहर हमारे बाद में। कांग्रेस को 28 साल हो गए थे लगातार। 28 साल राज हो गया था करने में, जी। तो 28 साल में 28 मिनट में राज को फेंक दिया बाहर। हमारा ऐसा लोकतंत्र मजबूत है बात का, देखिए आप कितना लोकतंत्र बढ़िया है जी। उसके बाद सारी 3 4 5 कली गादी, तो उन्होंने छाप लगा के भजन बंद कर दिया। तो चौधरी देवीलाल जी बोले नहीं 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 पंडित जी आगे बताओ, बहुत बढ़िया भजन बनाया हुआ है, कविता है तो बहुत बढ़िया है। हाँ। जब करने से पंडित जी तो साहब बोले ऐसा है, बोले भजन 4 कलिया का होता है, ऐसा नहीं है। बोले मैं बोले नहीं नहीं आप तो कहते हो, बोले हमारा कुकड़िया आता है उधर ही जाता है। तो बोले चलो फिर क्या बात है, तो मैं कहता हूँ। बोले आगे बताओ क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो 2-3 बार चौधरी देवीलाल जी बोले आगे आगे कह गए ना, तो उस आगे को शब्द को ही पकड़ दिया उसने जी। और पब्लिक को कहने लगे सुना लोगों सीएम साहब क्या कह रहे हैं आपके। बोले आगे, तो उसने आगे शब्द एक कली धरती थी, वो मेरे नुंग नहीं याद आज। बताए। बोले आगे तक भी बात चलेगी रे। बोले इंद्र में इंदिरा रानी थी, नर नारी न करे इंद्रे हिन मर्याद बिटानी थी, पतिव्रता का धर्म खो दिया तने या नहीं चाल चलानी थी, जवाहरलाल की बेटी हो के मन में कुछ शर्मानी थी। बोले हिंद का धर्म चलाना था तना आखिर तू पड़तानी थी, बच्चे मन हमारे करना लगी तना की चुच्ची प्यानी थी। बोले अरे प्रजा ना हाहाकार मचाई को नहीं करी सुनाई तना, थोड़े दिन जीने की खातिर क्यों जग में ले बुराई तना, जेपी जनता जय उतरी करी दुनिया कविता इतना है, कई मर गए कई पड़े खाट में को लाई दुआई इतना। बोले बगड़े गांव में दुनिया बनाई कविता इतना। ये तो उस वक्त नसबंदी के वक्त, नसबंदी 77 का इतिहास है, जो इंदिरा गांधी उस पे थी, उस पर और ये तो उस समय की इफेक्टिव बात थी। बिल्कुल सारा इतिहास बड़ा 7 कलियों का भजन बनाया उन्होंने जी। बहुत बड़ा लंबा और खींच देते। फिर देवीलाल जब बोला भाई तो साहब मैं तो देखूं खाली, अब तुम हो देश के राजा थाना है काम, इसलिए मैं बंद करता हूँ इसको। बोला नहीं नहीं पंडित जी बहुत। तो आप तो जवान थे उस वक्त पे। हाँ मैं भी जवान था, मेरे पिताजी भी अच्छे गाए, उस टाइम चढ़ी कला थी जी। तो लोग बड़े खुश हुए इस बात पर। जी। फिर वो एक उसमें आया था, बोले लास्ट में बोले 5 सूत्री गलत कार्य इन्हें चलाना चाहिए, दोनों जगह लड़की का हक जो गलत बनाना आना चाहिए। जब भजनाल ने कहा बोला पंडित जी जो कानून तो बनाएगी, जो कानून तो बोले जवाहरलाल को बनाया हुआ है, जवाहरलाल के खुदा था, फिर गलत तो गलत ही रहेगा जी। ये बात कह करके हटा दी थी। तो बहन चंद्रावती के बारे में भी कुछ थोड़ा सा एक शब्द गलत कह दिया था उन्होंने। अच्छा, उधर ही उनके सामने कविता में जोड़ दिया था। अच्छा। तो बंसीलाल जी ने कहा था एक बार, बोले भाई मैंने ऊंट का पुंजर कौन छोड़ा, हाँ। मेरे पास रक्षा मंत्री की सीट है। हाँ। तो बोले भाई वो सीट कहाँ गई देखो लोगो आज। अच्छा। महीने पहले क्या कह रहा था इस स्टेज के ऊपर चौधरी बंसीलाल जी ने क्या कहा था, बोले आज क्या हालात हुए, कैसे। बोले अरे वाह थी इंदिरा, बोले या है चंद्रा, चंद्रावती वही थी बैठी थी। अच्छा। बोले वाह थी इंदिरा या है चंद्रा, बोले अरे बंसी की बंसरी तोड़ दई, बोले बुरी तरह से हार गया क्यों ऊंट की पुंजर छोड़ दई। अच्छा अच्छा जी। बोले मैं की मटकी ठाई फिरता हुआ दुनिया ने फोड़ दई, जनता का आज मौका लग गया तेरी सारी काट मरोड़ दई। बोले इंदिरा का हाथ टिकवाया सिर पर अच्छे ना लगे भाई तने, बड़े बोलत रहे आगा आगे जीत्या राड लोग आई तने। जब चौधरी देवीलाल जी से उठा दिया, बोला पंडित जी विद्वान होकर बड़ो गलत शब्द कहो, देखो ऐसा बहुत गलत कही, बहुत गलत। भाई चौधरी साहब बोला माफी चाहता हूँ, बिना हट की जीभ है क्या लिख दिया मुंह, अब मैं माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है लोगों सुनो। बोला दोबारा, बोला बड़े बोलते, उसी टाइम बदल दिया शब्द। अच्छा। बोला अरे बड़े बोलते रहे आगा आगे जीत्या सुंदरा बाई तना। जनता पार्टी जय हो तेरी देरी नहीं लगाई थी। अच्छा। मनमान कवि थे वो। जी जी। तुरंत मतलब बना दिया, तुरंत बदन को सुधार देते थे, तुरंत बिगाड़ देते थे। वो तो पब्लिक को हटाना था, जित्या ग्रांड दुआई था कह करके। पब्लिक पार्टी जब पार्टी देवीलाल जी को उपदेश समझाया, भाई वो रहने के अध्यक्ष है, ठीक बहुत पंडित जी। जनता दल के अध्यक्ष। हाँ जनता पार्टी। अच्छा, जनता पार्टी अध्यक्ष थी वो। जी जी। जनता। तो ये जो बंसीलाल जी थे ये उससे पहले, हाँ उससे पहले रक्षा मंत्री सीएम थे, सीएम के बाद रक्षा मंत्री बना दिया था सेंटर का। अच्छा। इंदिरा गांधी जी ने। फिर देवीलाल जी उसके बाद बने। हाँ उसके बाद जनता पार्टी को सारा संगठन करके जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया बड़े भारी बहुमत से। जो जयप्रकाश मूवमेंट जेपी जनता थी वह। हाँ, जनता पार्टी जेपी जनता जय होती थी। आपातकाल भी लगा था एक बार, आपातकाल इमरजेंसी के दौरान की बात है ये। जी जी जी। जो क्या था, बोला बिना खोटला इमरजेंसी नेता कैद में गिरा दिए, बेरा धक्के से नसबंदी कर दी, करोड़ों आदमी चला दिए जी। बोला बू बेटी की इज्जत ले ली, पाप के पत्थर चला दिए, बिन ब्याह के बुढ़े काटे रहे, मोड़ों तक भी डरा दिए जी। बोला बीज नाश तू करने लगी या खो गई मूर्खता इतना है, कांग्रेस थी बिल्कुल अच्छी इसके शाही लाई इतना है। बोला जनता पार्टी जय हो तेरी देरी नहीं लगा इतना है, मिनटों अंदर राज पलट दिया देते होने बधाई था। तो ये तो मतलब जनता पार्टी का पूरा बखान कर दिया, जी। फिर उन्होंने कहा बोला पंडित जी नसबंदी तो देखो आने वाली सरकार भी करेगी, ये गलत कर रहे हो ना, नहीं गलत है, तुम्हारा धर्म के विरुद्ध है ये बात।
जी। बोला जब मुझे तब बोला अंदर कर दियो बाद में मैं बताऊंगा, धर्म के खिलाफ नहीं बोलूंगा। जैसे बोला बड़े बड़े राजा पापी हो गए पर बीज नाश करवाया ना, मन मान्या कानून बना लिया कहीं लिखा वेद में पाया ना, बोला मरना जीना हरी हाथ में मानस को फरमाया ना, एक मारना मारना सीख लिया कोई मर्या मनुष्य दिवाया ना, चक्रवर्ती राजा हो गए कोई अपना देश घटाया ना, बच्चे अपने तुम करने लागे रहे कोई बांध के पूत जमाया ना। जी। बोला भूखों की भूख मिटाई कोनी, अच्छी लगी सफाई तने, धनवानों का धन खोस लिया रहा इंदिरा बड़ी बड़ी बिल्डिंग ढाई तने, जनता पार्टी जय हो तेरी देरी नहीं लगाई तने। तो मतलब इंदिरा गांधी का पूरा कह सकते हैं उसमें बता दिया कि भाई हाँ क्या भाई काम इंदिरा करें। गांधी ने गलत किया भाई, जो कुछ किया अच्छा नहीं हुआ। ये प्रोग्राम कहाँ था? ये मंडी आदमपुर अच्छा, आदमपुर में जलसा था जी। चौधरी भजनलाल ने देवलाल जी के सीएम बनने की उपलक्ष्य में एक जलसा करवाया, रैली करवाई थी जी। रैली कह दो जलसा कह दो, उस जलसे में ये प्रचार हुआ। तो उस समय जो आपके पिताजी है यंग थे बिल्कुल? बिल्कुल यंग तो नहीं थे, कुछ बीमार रहा करते थे जी। उनको कुछ सांस की शिकायत। अच्छा अच्छा। हाँ तो भी मतलब उन्होंने जब गाते थे उस टाइम कोई सांस। तो आपने बताया कि आपका पूरा परिवार रामलीला से जुड़ा रहा है जी। और ये कब जाके ये बंद हुआ या अब भी चल रहा है? हमारी जो रामलीला थी वो 1932-33 में सुनने में आई थी जी। दादाजी पिताजी से, 32-33 में शुरू की थी जी। और ये हमारी रामलीला मेरे पिताजी 81 में गुजरे थे जी। और 82-83 तक चलती थी, उनके मरने के बाद वो खत्म होती थी। क्यों, क्या संभाल नहीं पाया, क्या हुआ? समाज में बस वो दुनिया चंद नहीं है रामलीला कैसी। तो आप लोग तो थे, हम नहीं करते थे, हमारे चाचे ताऊ दादे वे आप थे। लोगों के मन में नहीं आया कभी कि हम नहीं, अपनी आगे हमारे को बढ़ाएं? मेरे पिताजी ने कोई हमारे परिवार में हम 12-15 भाई थे जी। किसी बच्चे को आगे नहीं आने दिया इस लाइन में। क्यों? पता नहीं क्या उसको आगे दिख रहा था अच्छा इस लाइन में, ना तो पढ़ने दिया ना हमारे को कुछ सीखने दिया, ना पढ़ाई करो या काम करो। जी। रामलीला में नहीं करना, हाँ देखना आ सको, रामलीला में रोल नहीं करना। अच्छा, 82-83 के बाद बंद हो गया फिर धीरे हाँ धीरे? 82-83 में रामलीला खत्म हो फिर गया। उनका जो कुछ लिखा भी था उन्होंने साहित्य वगैरह या जो लिखे भी- थे वे कुछ लिखे तो लाखे तो लोग ले गए सारे। अच्छा। मेरे को कोई 20-30 भजन कहीं से मिले उनके लिखे हुए, कहीं किसी चेले से, किसी उनके चेले बहुत थे जी। उनसे इकट्ठे करके मैंने 50-40 भजन इकट्ठे कर रखे थे, वो लिख रखे हैं मैंने। जी। अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, दिमाग में आती है कई बार इनको मैं किया जाए, तो धार्मिक भजन है, लोगों को अच्छा लगे, संस्कृत लोगों की अच्छी है, तो क्यों नहीं। अभी कितना उम्र हो गया आपका? मेरी उम्र तो करीब 68 के बीच में। तो अभी तो आपके जो चाचे थे ताऊ थे सब गुजर लिए। सब गुजर लिए। हम चाचे तब होते तो उनको जरूरत ही नहीं मुझे, फिर तो खुद ही गायक थे सारे, जी खुद ही कलाकार थे। जी जी। तो अभी जो साहित्य है वो आपके पास ही है? हाँ साहित्य मेरे पास ही, अगर मैं चला गया ना तो साहित्य दबा का दबा रह जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ तो याद है जबानी और बहुत कुछ तो कुछ जबानी याद नहीं है, कुछ लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज जो आपके मन को ज्यादा छुआ हो जिसने, कि कोई ऐसी कविता या जो भजन है? एक कविता थी जी। 76-75 में मैं पढ़ता था 10वीं में, आदमपुर हाई स्कूल के अंदर मेरा वो नंबर पड़ गया गाने का। जी। 26 जनवरी थी, 15 अगस्त थी, तो मैं भजन सुनाया, सामने महीना साल 4 की तारीख 15 आई रहे, जिस दिन से हमारा राज हो लिया, घर घर खुशी मनाई रहे। तो टीचर ने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया मेरे को। अच्छा। फिर भी मैंने एक आधा और भी राजनीतिक भजन, वो अपने भारत के ऊपर स्वतंत्रता सेनानियों का भजन बनाया, चीन का सुनाया, लड़ाई का बारे में, तो भी भजन नहीं। तो मैंने मेरे पिताजी ने कहा क्या भजन बना रखे आपने, ये सारे गलत है। वो मास्टर बोले सारे गलत है, गाना बता रहे भजन गलत नहीं है, तेरे को गाना नहीं आता, लय ताल आती नहीं, लय ताल बिना गाने कौन देवे। अच्छा। तो मैं तो गाऊंगा जी। बोले गाएगा तो नहीं करिए, बोले सारे टीचरों के नाम लेके आना, दिखवा के लिया, और क्या क्या काम करते हैं वो, कौन कौन टीचर है, कहाँ गए हैं, उनका बायोडाटा लेके दे मुझे। जी। तो मैंने बायोडाटा लेके दे दिया उनको, उन्होंने क्या करा, खड़े खड़े कविताएं बना दी। अच्छा। बोले अरे आदमपुरा हाई स्कूल में हमारी अच्छी होवे पढ़ाई, अब बोले इतना रोगे गा दिए, चासे गा दिए, सुनेंगे। बोले फटनो नहीं कैसे, तू बैठ जा। सुनेंगे हाँ। पक्का। बोले आदमपुरा हाई स्कूल में हमारी अच्छी होवे पढ़ाई, बोले सभी टीचर कृपा करे सारा मैं बताऊं हाल, किशनगढ़ का हेडमास्टर सबसे अच्छा अमीलाल, भलाई से है रोब दो, पढ़ाई में है पूरा ख्याल। फिर खुश सेकंड हो गया अमीलाल भी? बड़ा भारी, थोड़ा चेयरमैन बैठे मार्केट कमेटी के, बड़े वीआईपी लोग भी बैठे थे वहाँ अच्छा। इमरजेंसी के दौरान, जी जी। जो थे खास बंसाल जी के बैठे थे वहाँ। नहीं तो स्कूल में सुना रहे थे ना? स्कूल में वीआईपी 15 अगस्त में बात अच्छा, 15 अगस्त। हाँ, जी। 15 अगस्त ध्यान नहीं, लेकिन उस टाइम लोग बड़ा दंग रह गए, दोनों चंद को छोड़ो है, लोग पिछाड़ेंगे कविता गाते ही। अच्छा अच्छा। दोनों चंद को दिखाएगा उसको, ये कविता दोनों चंद मनास गए। जी। फिर वो लास्ट में एक वो अच्छा वो दोबारा सुनाओ, कैसे थी वो? बोले आदमपुर हाई स्कूल में हमारी अच्छी ओ है पढ़ाई, सभी टीचर कृपा करे सारा मैं बताऊं हाल, किशनगढ़ का हेडमास्टर सबसे अच्छा अमीलाल, भलाई से है रोब दो, पढ़ाई में है पूरा ख्याल। बोला सेकंड हेड टीचर देखो का बड़ा बताऊंगा, हम फिजिक्स से पढ़ावे खूब साधन कुमार नाम, बरवाड़े के गुलतता जी अच्छा करे काम दाम, ना खोते टाइम है फजूल में, सब करते शुद्ध कमाई, आदमपुर हाई स्कूल में हमारी अच्छी हो है पढ़ाई। फिर भैया
मैसरे के रहने वाले हीराबट्टी से राजा राम शीशवाड़ का राज्य राम साइंस का करावे काम, अड़ोसी पड़ोसी हमारे आस पास सबके काम। अच्छा। बोले सिस्टर है रंजीत कौर, पंजाबी करावे ज्ञान, सुषमा कुमारी सिस्टर हिंदी में है ज्ञानवान, पशुपालन टीचर देखो माता श्याम का चंद्रवान है। अच्छा, वो भी जोड़ दिया साथ में। बोले सभी को नमस्ते, मेरी विद्या का तुम देते दान जी। फिर बोला हेड टीचर अमीला रेड्डी की भी बनवाई खूब, पक्के और फर्नीचर घड़ी दफ्तर में सजाई खूब, लैट्रिन रूम देखो बगीची भी लगाई खूब। क्या तो बगीची आ गई तो महक आवेगी फिर। बोले दो महक है उठ रही फूल में, हमें खूब सुगंधी आई, आदमपुर हाई स्कूल मेरा हमारी अच्छी होवे पढ़ाई। फिर तो बगीची लाई किसने? बोले बगीची लगाने वाले जिसका नाम है मुंशी राम, गवर्नमेंट माली देखो पानी लावे सुबह शाम, कैंची से कटाई करे रोड खोल जिसका काम। क्या उन्हें नाम भूल गया, रोड खोल लिख दिया आपने, रोड खोल। अच्छा, उसका काम का नाम भूल गया था। रोड खोल जिसका काम। अच्छा जी जी। शेख ऊपर का पीएन देखो घंटी भी बजावे खूब, सुन के न बच्चे टंकोर बच्चे सारे भागे आवे खूब, दफ्तर में से कागज पत्र क्लासों में पहुंचावे खूब। बोला सभी से अपील मेरी बड़ों का तो मान करो, नशा विषय त्याग करके पढ़ाई में ध्यान करो, पढ़ के न पढ़ाई पूरी देश को मान करो। क्या बात। जब हो जा ज्ञान अस्थूल में, सब हो जा दूर बुराई। आज तक अस्तूल का मेरा बोलूंगा ना क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। अस्तूल मन शरीर होता है, जब ज्ञान अस्तूल शरीर में हो जाए तो वो बुराई बुरी हो जाती है। फिर बोला उसको शास्त्र में मिला दी, फिर कविता कोई कविता उसकी शास्त्र में मिल जाती थी। अच्छा। लास्ट में जाकर के बोला विद्या का है बड़ा दर, तोर ना तुराई करे, अग्नि अंध जलती हो निभाई ना बंडाई करे, पृथ्वी के तख्ते पे वो वहीं पर बुझाई करे। बोले अरे खो खो की टीम हमारी जिले अंदर फर्स्ट आई, धन्य सिखाने वाले देते तुम्हें बधाई, बगड़े गांव अंदर देखो भी पर करे कविताई। अच्छा, बगड़ा भी जोड़ दिया। हाँ, बगड़े गांव अंदर देखो भी पर करे कविताई। हम गुरु चरणन की धूल है, दुनी चंद कीर्ति गाई, आदमपुर हाई स्कूल बैर हमारी अच्छी होवे पढ़ाई। फिर तो सारे मास्टर खुश हो गए होंगे। सर टॉप का नाम मुझे दिया। उसके नाम पिलसन दी, कलम दा, कापी दी, बढ़िया कच्चा इस तरह था बराबर। ये मुंह जवानी याद करी थी क्या? जवानी याद होगी मेरे, या लिख के देख ना जवानी याद होगी, 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा चले गई ना। अच्छा। जवानी में कर गया याद बा। अच्छा। बोले तुम बताइए ना मास्टर ना बात ना कर सुनाइए, तो याद कर लेना। अगर आके कागज बोल दिया, कागज पढ़ दिए। अच्छा। दोनों बता दी, वो कवि था। अच्छा। उसको बड़ा ज्ञान था, मेरा भी बोल सका आदमी, तो कागज भी लिख ले, जवानी भी याद कर ले, जिस दिन याद हो जाकर भूल जा खड़ा काट ले कागज के। जी जी। बोले कोई हाथ में पकड़ा तेरा। हाँ, तो उस दिन के बाद तो स्कूल में फिर पूरा नाम हो गया होगा। नाम अभी तक जाने लोग है। अच्छा। सारे तहसीलदार कोई एक्टिव लग रहा, कोई किमी लग रहा, उस टाइम के बैठा के बैठो, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई एक्सटेंड, कोई ईटीओ मिला, वो गुरुजी पंडित जी शर्मा जी। अच्छा। मैं पिछड़ा बोले आप तो वही हो ना, तो वो भजन सुनाया था आपने आदमपुर में। हाँ, यानी इस भजन ने मुझे 15-20 गांवों के लड़कों से परिचित कर दिया। जैसे गुरसाड़ है, मोडा खेड़ा के है, खैरमपुर, सारंगपुर, कोड़ी, सदलपुर, ये गांव के लड़के पढ़ाया करते थे। क्यों मैट्रिक का स्कूल, हाई स्कूल जो था एक आदमपुर ही, तो उसमें मैं परिचित हो गया। उसके बावजूद जनता पार्टी का 2 भजन सुनाया था मैंने आपको पीछे अभी, उसके वजह से मैं 72 गांवों में प्रसिद्ध हो गया। अच्छा। बदनाल की कंस्टिट्यूशन में आदमपुर लगे तो 72 गांव पढ़ते थे। नहीं वो तो अच्छा, उसके बाद आपने सुनाया कभी? जब विधानसभा चुनाव हुआ, पहले लोकसभा में बना दिया था भजन, जनता दल वाला, जनता पार्टी जीत गई लोकसभा में। हाँ। 400 सीटों से 250 सीटों जीती थी जी। जब ये भजन बना दिया था, फिर विधानसभा के चुनाव हुए बदनाल के एमएलए के, तब ये मैं एमएलए के साथ फिर के ये टप मुझे गाना आता नहीं था, मैंने बातों में सुनाया करता था स्टेज के ऊपर, बदनाल के आगे दल करके। जब पब्लिक इकट्ठी होती थी, बदनाल जाते थे, मैंने माइक पकड़ा देता था और मैं आगे निकल जाते थे। मैं हुआ गुरमेश बिश्नोई हुआ, अच्छा, रामचंद्र गोदारा जो 10 रिटायर हुआ है, राम सिंह बसवाना जो 10 रिटायर हुआ है, ये हम 3-4 इकट्ठे थे। अच्छा, तो हम आगे चलते थे। मतलब आप पब्लिक को जोड़ देते? हाँ, पब्लिक को जोड़ देता बाहर में। अच्छा। वो पहले भाषण कर देते थे, टाइम बचता बजना जी लेट हो जाते थे तो फिर मुझे दे देते थे तेली कविता सुना। अच्छा। हाँ। ये तो इलेक्शन का पूरा इलेक्शन मैंने संभाला था। और साथ फिर कई काम मम्मी बोले नोली में तो बोले साहब बोला वोट तो आपने देने बोला बोल तुम चुना सर कविता सुनवा दो। अच्छा अच्छा। यहाँ तक सुबास करी बजनाल जी दोबारा बोले आप यार चलो रात जी आप सुना कविता। फिर बजनाल जी ने खुद बैठ के सुनी, दोबारा मैंने फिर रिपीट करी। तो मतलब आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि रामलीला जो आगे चले? ना, पता नहीं क्या दिमाग में उनको एडवांस में दिख रहा था कि ये चलेगी नहीं, या ये फेल हो जाएंगे, या इनको गाना नहीं आता। हर वाक्य में है ऐसा, कोई श्रापित ही थे हम। जो हम 15 थोड़ा भाई होने के बावजूद भी आज एक कविता की एक टेक और कली नहीं गा सकते पूरे। याद सबक है जी, 2-2 4-4 भजन याद हो गए, कोई 6 भजन याद है, 4 भजन है, 2 है, 1 है, याद सबक है। अच्छा, लेकिन गा नहीं सकते हम स्टेज पर, क्योंकि हमें लय और ताल का ज्ञान नहीं है, सुर ताल का ज्ञान नहीं है। कोशिश नहीं करी सीखने की? ना कोशिश करी कभी। और आपके पिताजी ने सिखाने का? ना 2 ही शनिवार इतवार ना वो मीटिंग आया करती, उसकी वजह से मैं 2-4-10 भजन सीख गया था ये। अच्छा। क्यों, मुझे थोड़ा चाह था सीखने का। भाई शनिवार तेरे को खड़ा करेंगे, कहते ना थोड़ा तू खड़ा हो। अच्छा। सुना तो मैं इस तरह बाल सभा बोलते थे। बाल सभा नहीं, शनिवार ने इतवार ने मीटिंग होया करती थी बाल का। अच्छा।
हाँ, बाद में घंटा हमारे टाइम में बाल ऐसे। सभा बोलते थे। हाँ वो बाल सभा करते तुम्हारे उसमें हमारे चुटकुला वगैरह, गाना हाँ ये वगैरह। चुटकुला वही कहानी बात बाल सभा नाम बदल दिया, वो हमारे वो क्या करते वाह हाँ हाँ। क्या क्या करते थे मेरे उसमें ध्यान नहीं है अब तो, लेकिन वो शनिवार को आता था वो बात दोपहर। तो अभी तक कोई भजन या गाना रिकॉर्ड वगैरह किया हो? अभी तो कोई रिकॉर्ड देख किया मैंने, अब मैं सोच रहा हूँ जी अच्छा। भाई शायद भगवान की दया से लोगों में संस्कृति जागे, नए नए ऐसे ऐसे बढ़िया भजन है जो सारे शास्त्रिक और वेदांतिक है। जी। कोई लेकिन हर आदमी तो ये इस तरह के समझ भी नहीं पाता है। नहीं समझ, आजकल के बच्चों को तो समझ से बाहर है, लेकिन पुराने जो बुजुर्ग हैं जो 20-50-40 साल के जो ऊपर उम्र के हैं वो समझ रहे हैं इस बात को। जी। वो तो समझ रामलीला करने तो दूर दूर जाते होंगे वो। रामलीला तो वैसा ही था, रामलीला तो ये संगरिया मंडी क्या, चौटाला क्या, वहाँ सत्ता खेड़ा क्या, इधर धीरवास राजस्थान में जी। और इधर गंगानगर आगे से मुठिया वाली गांव है एक, जी। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर ही है, मुठिया वाली भी कर रखी है। अच्छा, जो अगर बात करें फुहड़ता की, जो आजकल जैसे देखते हो गाने वगैरह, फुहड़ता है, कोई गन कल्चर पे है, नशे पे है, उसमें कैसा रहता था? एक शिक्षा रहती थी या क्या रहता था उसमें? ऐसा है, मेरे पिताजी तो नशे के तो खिलाफ थे वो जी। उन्होंने एक कविता छोटी सी बनाई थी, नशे के खिलाफ भी बनाई थी। कैसी थोड़ी बताएं। जैसे कि बोला नशा बिसा गया फैल देश में, पहले कैसा प्यार नहीं, घी और मानस दो चीजों का आदर है इतबार नहीं। अच्छा। वह सबसे बुरा नशा अमल का मानस का चिप जाता रहे, जिस दिन पावे नहीं खाने आंसू आवे मुंह बाता रहे। बोला कई दारू पी के पागल हो जाए औरत रह कह दे माता रहे। बोला कई सुलफा कई भांग तुए नु पी के दीदे पथराता रहे। भाई कई तम्बाकू सूंघनी है कह भाई मेरे जैसी नस्वार नहीं, नशा बिसा गया फैल देश में पहले कैसा प्यार नहीं। डब्बी काट दे मार दे चुटकुली आंगली आंगे। बोला मेरे जैसी नस्वार होने रहा तो के एडवर्टाइजमेंट कराया बदबू ही समावे के सूंघेगा इसका। ये भी चला था नस्वार का, अब तो नहीं है। अब तो नहीं है। हाँ हाँ। बीड़ी का पहले उस टाइम में था। हाँ जी। उस टाइम खूब था नस्वार का, चौक में बैठ जाते बोला मेरी 5 फोटो की है देखिए। अच्छा अच्छा। मेरी फलाना मार्का की है, बड़ा तगड़ा भजन था ये तो। हाँ। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा बोला असली महंगी नकली मिल गया नू रह गया देश बिगड़ के रहे, दगे बात गणे दो करनी बेच रहे बेधड़के रहे। अच्छा, उस टाइम भी नकली शुरू हो गया था। अच्छा ये 80 साल पहले का भजन है ये। जी जी। बोले असली महंगी नकली मिल गया नू रह गया देश बिगड़ के रहे, दगे बात घने लोभ करनी है बेच रहे बेधड़के रहे। बोले बरबर झाकरे बेचण लागे रोज ताकड़ी खड़के रहे, रेवेदार बिना घीला लायो मोटा दाना लड़के रहे। बोले ईसा जुल्म करनी है जग में होते सब कार नहीं, नशा पिसा गया फैल देश में पहले कैसा प्यार नहीं, घी और मानस दो चीजों का आदर है इतबार नहीं। तो क्या बात है, घी और मानस का वाक्य में जो आज सिस्टम पता नहीं है क्या है, किसी का मन में नकली है कसली है पता ही को लगे। पता ही को आजकल तो बिल्कुल डूबा डूब रहे हैं। पहले तो कोई कोई घर था। जी जी जी। अब तो घर घर ऐसा है। फिर उसने कहा बोले ईब विषा फैल गया नर नारी में। अच्छा। बोले ईब विषा फैल गया नर नारी में, कामदेव की रति नहीं। बोला अरे जेंटलमैन जमाना हो गया, लक्ष्मण कैसे जति नहीं, पतिव्रता रही जग में थोड़ी, सीता कैसी सती नहीं। बोला कर्म भ्रष्ट नर नारी हो गए रही ठिकाने मती नहीं। बोला ईसा जुल्म हो रहा जग में सुख से बस है संसार नहीं, नशा बिसा गया फैल देश में पहले कैसा प्यार नहीं। एक लास्ट में और बताऊँ आपको फिर। अच्छा, और भी है? हाँ बीच में कदे तो कही है लेकिन चलो लास्ट में लंबा पड़ जाएगा। जी जी जी, ना ज्यादा नहीं, आपको शायद समय ना हो। ना कोई बात नहीं, आप ये बताएं। कह रहा हूँ वो क्या बोले ईब पाप फैल गया नर नारी में, बोला के बेटा के भाई में, कलु काल में फर्क आ गया देखो मर्द दुगाई में। बोला मेरे रवि स्वपुरु दया करेंगे रहता दास रुसनाई में, बोला दुन्नी चंद का फर्क काट दियो जे हो कविताई में। बोले असली माल मिलेगा यहाँ पर नकली का बाजार नहीं, नशा बिसा गया फैल देश में पहले कैसा प्यार नहीं। बोला घी और मानस दो चीजों का आदर है इतबार नहीं। तो दूरदर्शी थे और खास करके उनको पता था कि क्या होने वाला है। हाँ एडवांस। उसने 80 साल पहले, आज हम कहीं जाते हैं ग्वांड में कोई बूढ़ा ठेरा गुजर जाता है बैठने के लिए या ब्याह शादी में किसी फंक्शन में जाते हैं, किसका है दुनिया चंद का लड़का है। ओहो बोला पंडित जी का। बोला पंडित जी ने यह बात कही थी दुनिया चंद जी ने आज वो कई साल पहले, जब हम तो मजाक उड़ाए थे पंडित जी की। अच्छा। बोला अरे लोगों हमारी बात सुन जाओ ध्यान। बोले आगे इन बातों के पैसे लगेंगे। अच्छा। और सुनने के लगेंगे जी, और करने के लगेंगे। और क्या तुम्हारी सुन दो चुपचाप बैठ गए, थोड़ा नाम बताओ दंगल में गंदा। जो हम सोचते बोला क्या की बातें पीछे लगे थोक कितना ही बताओ जाओ। लेकिन बोले आज ये देखो फोन, उसने कई बार फोन चल जाएगी इन फोन ना मुझे 1 मिनट भी बच जाता भी कौन सेकंड भी कौन बोलने जाके पीछे है तो बात करो नहीं तो कौन नहीं। क्या बिल्कुल सही। क्या दुनिया चंद था बोला एडवांस बता गया ये बात, और जब मारा मजाक लगी थी बात। आज लोग जीवे ये बात सुन रही दूरदर्शी। हाँ भाई लोग आज भी जीवे हैं, बताते हैं। जी जी। अच्छा, अभी मिल जाए खूब मिले लोग जी। दुनिया चंद का हमारा खूब देख रही बात सुन रही है खूब। तो आपने बात की रामलीला की और कई जगह जाते थे जी। तो इसमें महिलाएं भी होती थी? रामलीला में महिला का कोई काम नहीं था, जनाना आदमी को ही जनाने का रूप बनाते थे। अच्छा, सीता वगैरह जो भी था। हाँ वो भी आदमी कोई। अच्छा, जनानी का काम नहीं था, कोई जनानी का नहीं था, नहीं रखते थे जी। एक तो डांसर हुआ करता था गिरधारी दास जोगी। अच्छा, बहुत अच्छा गवैया था, उसके कंठ बड़े अच्छे थे जी। और दुनियाचंद गिरधारी नाम था क्या बोल के जोड़ी थी। हाँ दुनियाचंद गिरधारी राम लारी है।
अच्छा सागे गिरधारी जुड़ जाता था। हाँ, मतलब इतने टैलेंट था हाँ, उसके अंदर टैलेंट भी। था वो, क्योंकि गाने नाच ना बड़ा परफेक्ट था, जी जी। बड़ी तगड़ी ना। तो उस पर तो लोग मतलब इतने मोहित हो गए, लोग 15-15 कोस तक रामलीला दिखाया करते उस किताब में, तो जी। क्या गिरधारी का नाच दिखाएंगे। तो इसमें पैसा वगैरह भी मिलता था, कैसे क्या था? पैसे लोग दान में देते थे, जी। कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 1 तो रुपया, खुश होके जो दे दिया। कुछ दो दे दिया, डिमांड कुछ नहीं हुआ करती थी। हाँ। और अपने पल्ले से ही रामलीला करे थे ना, हमारे कन्ने से ही आटा पानी नून मिर्च तेल ला के रोटी खाना खाया करते थे। ये नहीं कि गांव में आटा मांग लो, अच्छा। बामण है कोई लाठी मांग लो, तो दूध की लाठी की तो छूट थी, अच्छा। गांव में लिया उसे, बाकी कोई चीज गांव से मांगनी नहीं। ये मेरे दादा का स्टेटस था। अच्छा, रूल था वो। रूल था, स्टेटस था। वो है चौधरी भी टाइप था, दौड़ कपड़िया में रईस था 1 नंबर का इलाके का, जी। नो भी रईस था वो। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो मांगने का उससे बड़ा खिलाफ था, जी। बिना मांग के मत लाओ, क्यों तो जमीन थी आपने भगवान। देखा उनकी रामलीला? हाँ, आपने बताया रावण का रोल करते थे। रावण का रूप देखेगा तो पैर मारता था, हल जाता। अच्छा एक बार तो मैं बात बताना नहीं चाहता, आगे फैल जाएगी, मीडिया में बैठे हो आप। अच्छा। हमारे चौधरी बजनाल जी के मुनीम हुआ करते थे, पंडित शिवदयाल जी, जी। जो कि दसमा जी को पता है, बहन को, मैं बुआ जी को, हमारे बुआ कहता हूँ दसमा को। दसमा जी मेरे पिताजी को भाई बना रखा था जी। इन्होंने, वो आज भी कहती है। तो शिवदयाल पंडित शिवदयाल जी हुआ करते थे मुनीम इनके, बहुत पुराने। वो बोले जी मैं अंगद बनूंगा रामलीला में, तो अच्छा। बजनाल जी को कहने लग गए। और बजनाल जी उस टाइम विधायक बने ही बने थे, नहीं 68 की बात है ये। जी। जब बजनाल जी ने कहा बोले ये भैया गाने वाले हैं, तूने सुना ना, बड़ा क्या कह देगा, हाँ हाँ तेरी शान बेइज्जती कर देंगे ये। बिल्कुल। बोले नहीं जी, बोले मैं खूब आवे पाठ करनो। अच्छा। आवे तो भाई देख ले तू। अच्छा। तो वो बिना नाम उसका चाह था इस चीज का। था बेचारे को। हाँ। बोले देख ले भाई, ऐसा है, हम तो देख कुछ कहते नहीं, और ये है तो ऐसे ही बामण, बिगड़े बामण है बगड़ा के, ये भाई क्या कह दे किसको। ये मैं इनके सामने तो मैं जाता डरता हूँ रात को, तो स्टेज के ऊपर नहीं पड़ी तो सामने खूब आवे था। बजनाल जी ने अपना कोट दिया, उसको पिस्टल पास्टर टांगा, बोले अल्लाह बन जाओ। हरा करके मेरे पिताजी बोले पंडित जी मेरे मुनीम एक अंगद को पाठ करना था। बोले करो जी, आओ कराओ, भेज दो, भेज दिया। वो करने लगे अंगद का पाठ, वो दे दिया, 13 दे दिया। तो मेरा दादा जाए बैठा रहा कुर्सी पर, तो जा करके इतना तो बोल गया, बोला जय शंकर की हजूर। अब उसकी दम में तो बातों में बदन कौन था। मेरा दादा वो खड़ा हो गया, 6.5 फुट जवान में तलवार काट के, काले कपड़े बड़े था, जवान बोली बहुत तगड़ी थी उसकी। पैर मार गया, कौन बंदरी का बच्चा, कहाँ से आया है, पता दे पतला अपना। तो वो आके बाके बोल गया आवाज के आगे, इतनी आवाज तेज थी उसकी। जी जी। वो तो रावण की एक भयंकर आवाज थी, जो ये रामायण में रावण दिखा है ना, एवं भी ज्यादा आवाज थी। जी जी। सेम ही की थी। तो वो फिर आके बाके बोल गया, वो 5 फुट तो बोल गया कि तू। हाथ जोड़ के तेरा तार के बोले जी मैं तो पोकर बंदा बजनाल जी का मुनीम हूँ। लोग बहुत हंसे। अच्छा, घबरा गया मतलब। हाँ, फिर मैं दादा को भाग गया। अच्छा तो बाज बढ़िया, फिर तो रोल नहीं किया दोबारा? बाज बढ़िया वो। अच्छा, चला बाज गया, बाजदा। फिर वो मेरे पिताजी नकली आरोप करते थे जोकर का, वो बाज गया, उसका पकड़ के बोले हमारे कपड़े तार जा और बजनाल को दे दे। बेचारा अभी तक, अभी 10वां बताती है हमारे को बात। अच्छा अच्छा। वो 10वां जीवा जागा है जी जी। आपको भी इंटरव्यू लेने जाओ तो पूछ लेना आपसे कि तुम तो कौन है जी। अच्छा अच्छा जी। और रामला बगड़ा किसकी थी जी, और इनका बोल कितना था। आज 10वां भी अब बैठ के न्यू कहती है, कई बार जाते हैं बुआ जी से मिलने के लिए कोठी में, वो कहती है अरे हम तो वही हो खुदिया था, थरा बाबा होया करता है 6 फुटा जवान, आता आता ती आवाज थी मांगी 4 कोस तक हुना कर दी। अब बोला मैं तो वो लाउड स्पीकर लो मुंह कर लागे बाको पाड़ पाड़ के मर जावा। हाँ, हमारी आवाज बिना माइक के। हाँ, बिना माइक के। बोले हमारी आवाज तो निकाऊ पारी को जानी। और वो दुनिया चंद्र बावल तेरे दादो एक दो वो करया कर दो रामलीला हाड़े मंडी करया करता ही स्वाद सुना करता। अच्छा। और बोले हुनोड़ी है मेरी। बोला ठीक है, तुम कैसे हो गए? तुम तो छोटा घुसपीटिया था तो मानस तो बा 6 फुटा जवान। जी जी। बा आवाज थी कोई, मैं स्पीकर मर जावा बोल बोल तो ही कौन जावे आ लाइनों पार जा कोई मारे पास। तो के में होते वही भी धमकावा माने बोल में देव दसमा देवी। तो गर्व तो होता होगा अपने बाप पे? बड़ा घमंड होता है जी हमारे को, बड़े प्राउड फील समझते हैं अपने आप को, क्योंकि नहीं यार रामलीला करते थे यार। ना ना ना, हमारे को हमारे ब्राह्मण समाज ने, हमारे रिश्तेदारियों में कईयों ने लोगों ने कहा कि है बांस टाइप फिर है बगड़ा के न्यू ही है। अच्छा, न्यू ही है शुरू में करी जद। अच्छा, अब प्रभाव फैला दुनचंद हुई, दुनचंद गिरधारी रामलीला आ गई, रामलीला अपना गामा में रुका पड़ जाता है मांडो में जब रामलीला होती थी। अच्छा, शुरू में बोला यार ये तो रामलीला लग रहा है बामन है की है। अच्छा, रिश्ता कौन रह गए हमारे? अच्छा, रिश्ते मेरे 3 दादे कुंवारे रह गए इस चक्कर में। अच्छा, मेरे दादा 4 भाई थे, एक ही दादा ब्याह मेरा था की बड़े बड़ा। अच्छा, 3 तो कौन रह गए रामलीला चक्कर में? अच्छा, कोई रिश्ता नहीं आया? रिश्ता कौन दे, रामलीला करते फिर अच्छा, और फिर 2 दे गए। अच्छा, मेरा बाप 2 बार ब्याह गया। अच्छा, हाँ। तो वो कैसे? मतलब मेरी मौसी थी वो मर गई थी। अच्छा। 2 बेटी हो गई थी, वो गुजर गई थी दापे में। अच्छा, फिर वो मेरे नंद ने दूसरी फेर दे दी। अच्छा अच्छा, फिर मैं चाचा ब्याह दिया बड़ी।
अच्छा 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 3 लेवल की। जी। तो आपके रिश्ते में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी? ना हमारे तो बाज के लोग तो थे बोले दोनों से थोड़ा रिश्ता हम कराएं, खूब कई आए। अच्छा मतलब हम तो लड़की ठीक सुखी लोग ही बोले आएंगे देख के। जी गल ना पड़ो था हम बोले दोनों से रिश्ता तो थोड़ा पावे कड़ा के, मतलब अच्छी मतलब सुशील लड़की। तो कोई और ऐसा भजन या कविता जो आपको याद रहती हो, भाई ये चीज तो गजब की थी? कई एक बार वो एक मिसाल थी, चौधरी वाली गांव है विष्णुयों का। हाँ चौधरी वाली है। हाँ मंजू है, आखिरी गांव है। हाँ बजनाल जी के गोती आदमी है। हाँ जी। तो वहाँ मेरे पिताजी एक भजन, फिर रामला छोड़ के कई बार भजन करने चला जाया करते थे अकेले ही, पेटी लेके अपनी। जी खुद बजा लेते? खुद बजाते थे, कलाकार थे वो तो तगड़े जी। पेटी के रोल के हर चीज में कलाकार, कवि था ना जी। हर रोल का परफेक्ट। जो इतनी रामला चलाई ना वो सारी ही मेरे बाप की लिखी हुई पर चली, वो कोई चीज नहीं देखी उन्होंने। अच्छा। मेरे बाप ने खुद ने रामला बनाई, खुद ही लिखी, खुद ही गाई। जी। हमारे रामला में किसी दूसरे का गाना बनाया और नहीं गाया अच्छा गया, खुद के ही बनाते थे? खुद ही वर्ड थे, खुद की बात थी, पर्सनल रामला थी हमारी। जी जी। जब तो प्रसिद्ध हुई है। तो क्या हुआ? 4 भाई माजा ऐसा गए, अच्छा। समझा के देखो।